हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर ये नजर सब तुम्हारा, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। हजरात, मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ने इसमें औलिया की पहचान कराई है। इस आयत के माक़बल अल्लाह ने औलिया की शान बयान की है। शान बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, मेरे जो वली हैं उन्हें न डर है न वो रंजीदा होते हैं। ये औलिया की शान है। फिर अल्लाह ने पहचान कराई अगली आयत में, वली कौन है? जो ईमान लाए और परहेजगारी को इख्तियार करे। ईमान 7 चीजों का नाम है। अल्लाह को मानना, रसूलों को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, आखिरत के दिन पर यकीन रखना, अच्छी बुरी तकदीर खुदा की जानिब से इसको मानना, मरने के बाद जिंदा होना इसको मानना। इन 7 चीजों का नाम ईमान है। अगर इसमें किसी भी रुकन पर किसी को शक हो तो वो मोमिन नहीं है, बल्कि वो जमात मोमिनीन से खारिज है। अल्लाह फरमाते हैं, वली वो है जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करे। परहेजगारी का क्या मतलब है? अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उनसे रुक जाए और जिनका हुक्म दिया है उन्हें इश्तियाक के साथ करे। जिसके अंदर ये औसाफ मौजूद हों वो अल्लाह का वली है। फिर अगली आयत में अल्लाह ने औलिया के लिए इनाम बयान फरमाया। पहले शान बयान की, फिर पहचान बयान की, फिर इनाम बयान किया। अल्लाह फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व फिल आखिरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इन्हीं लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरियां हैं। अल्लाह ने ना ताजिर के लिए बयान फरमाया, न जमींदार के लिए बयान फरमाया, न कलेक्टर के लिए बयान फरमाया, न बादशाहों के लिए बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया दुनिया और आखिरत में अल्लाह के वलियों के लिए खुशखबरी है। और अल्लाह ने आगे तंबी भी फरमा दी। कोई कह सकता है भाई हम तो नहीं मानते इस बात को। रब ने फरमाया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं है। जमाना बदले तो बदले, मगर अल्लाह का कलाम आज तक न बदला है न कयामत तक बदलेगा। फिर अल्लाह ताला ने औलिया का मर्तबा बयान किया। फरमाता है रब, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। लोगो यही तो बड़ी कामयाबी। बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह का हो जाना। जो अल्लाह का हो जाता है उसको लोग कयामत तक के लिए याद रखते हैं। अब चूंकि 11वीं शरीफ का महीना है, इस ताल्लुक से चंद बातें हुजूर गौसे पाक की मैं बयान फरमा दूं। महाराज तो पढ़ने भेजते हैं ऐसे। 3 बरस का हुआ कि स्कूल जा, मदरसा जा, जबकि 4 बरस की उम्र में बिस्मिल्लाह ख़वानी कराना ये औलिया इकराम का तरीका है, ये बुजुर्गाने इकराम का तरीका है। तो हुजूर गौसे पाक की बिस्मिल्लाह ख़वानी किस अंदाज में हुई? जब मदरसे में पहुंचे तो उस्ताद ने बोला पढ़ो बेटा। तो हुजूर गौसे पाक ने एक बैठक में 18 पारे कुरान के हिफ्ज़ सुना दिए। अब 4 साल का बच्चा 18 पारे कुरान की ज़बानी सुना रहा है। उस्ताद ने कहा बेटा तूने कहाँ पढ़ा है? तेरी वालिदा तो कहती थी बिस्मिल्लाह ख़वानी है। कहने लगा हुजूर जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था तो मैंने 18 पारे कुरान के हिफ्ज़ कर लिए थे। उसकी वजह यह है मेरी वालिदा कुरान के 18 पारों की हाफिजा है। सुबह शाम दोपहर को काम करते वक्त वो कुरान की तिलावत करती है। मुझे अल्लाह ने उनकी तिलावत पे फैज़ अता किया कि मैं अपनी वालिदा के शिकम में 18 पारों का हाफिज कुरान बन गया। छोटी सी उम्र में इतना इल्म हासिल किया कि उस्ताद हैरान रह गए। अब सोचने लगे बगदाद पढ़ने जाऊं या नेशापुर पढ़ने जाऊं, इसलिए कि उस वक्त दुनिया में 2 जगह इल्म का गहवारा थी। एक जगह का नाम नेशापुर था, दूसरी जगह का बगदाद था। फैसला किया मुझे बगदाद पढ़ना जाना है। अल्लामा हम्माद जैसे बड़े बड़े उलमा
जो वली भी थे, जो काबिल भी थे, जो कामिल भी थे, जो साफ सुथरे भी थे, जो अल्लाह वाले थे, दरसगाहों में फैज़ उठाया करते थे। वालिदा से कहने लगे, ऐ माँ, बगदाद में जितने मदरसे हैं तमाम मदरसों में मैंने तालीम को मुकम्मल कर लिया है। अब मेरे दिल की तमन्ना यह है मैं बगदाद जाऊं और जाने के बाद ऐसा इल्म हासिल करूं कि मुस्तफा के दीन को, मुस्तफा के गुलशन को अपने इल्म के जरिए सींचूं। माँ ने सुना, अभी छोटा बेटा कम सिन था, अपने बेटे को सीने से लगा लिया, कहा बेटा तेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तू मेरा नूरे नजर है, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे खुद से जुदा करूं, मगर जा, मैंने तुझे खुदा के दीन पे वक्फ कर दिया है, जब तक चाहे तब तक पढ़, जब तक चाहे इस्लाम की खिदमत कर, जब तक चाहे मजहब इस्लाम के लिए मेहनत कर। अल्लाह अकबर। वालिदा ने पता लगाया, एक काफिला जिलान से बगदाद को जा रहा था, हजारों किलोमीटर का सफर था, अजम से अरब को जाना था। माँ ने बेटे की पेशानी को चूमा, सदरी में 40 सोने के सिक्के सिल दिए और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, अगर कभी मुसीबत में आए तो इन सोने के सिक्कों को अपने अखराजात में इस्तेमाल करना। बेटा अपनी वालिदा से जुदा हुआ, जुदा होकर कहता, ऐ माँ, जब तुम मुझसे जुदा हो रही है, आखिरी मुलाकात है, अपने बच्चे को कोई नसीहत तो कर, ताकि मैं तेरी नसीहत को जिंदगी भर सीने से लगा सकूं। अल्लाह अल्लाह, आज मेरा आपका हाल यह है, अगर हम फोन पर हैं, अगर हमें किसी से बचना है, उधार से बचना है, तो अपने बेटे के हाथ में मोबाइल थमा दिया, कह दो मेरे वालिद साहब जलालपुर गए हुए हैं, अभी बात नहीं हो सकती, कुंदरगी गए हुए हैं, अभी बात नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम, हम और आप बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, मगर मुस्तफा की हदीस सुनो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आका ने अर्ज किया, हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान डर सकता है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मुसलमान बुज़दिल होने के साथ साथ, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मुसलमान किसी को धोखा दे सकता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुसलमान का काम धोखा देना नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मुसलमान झूठा हो सकता है? तो नबी ने इरशाद फरमाया था, मुसलमान तंगदस्ती को बर्दाश्त कर सकता है, मगर झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान फांसी के फंदे को चूम सकता है, मगर झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान रूखी सूखी खा सकता है, मगर झूठा नहीं हो सकता। बच्चा तब बच्चा, अभी मन का सच्चा था। वालिदा ने कहा था, ऐ बेटे, कैसे भी हालात हो, जमाने की हवाएं तुझे जमाने की हवाएं तुझे परेशान करें, जमाना तुझे सताए, किसी भी हाल में तुझे झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह की कसम, ये नसीहत दिमाग की, जब ये बच्चा सच्चाई के साथ बगदाद की शहर में पहुंचता है, इतना बड़ा वो से पाक फरमाते हैं, मेरी अज़मतों का आलम ये है, कोई इबादत के जरिए वली बनता है, कोई रियाजत के जरिए वली बनता है, मगर अब्दुल कादिर का हाल ये है, मैं मदरसे में पढ़ते पढ़ते अल्लाह की बारगाह में गौस बन चुका था। मेरा हाल ये है कि मैं मदरसे में पढ़ते पढ़ते अल्लाह का गौस बन चुका था। माँ ने कहा, झूठ नहीं बोलना है, बेटे ने दिल से लगा लिया। अब जब काफिले के साथ बच्चा चला तो बगदाद और जिलान के बीच में बहुत सारी ऐसा जंगल पड़ता था, जिसमें पहाड़ भी थे, जंगलात भी थे। अक्सर डाकू लूट लिया करते थे लोगों को। हुजूर गौसे पाक काफिले के साथ चले जा रहे हैं, आवाज उठी लूट लिया जाए, आवाज उठी मार दिया जाए, आवाज उठी कत्ल कर दिया जाए। लोग हैरानो शद्दर हैं, आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है, लोगों ने क्या देखा? डाकुओं ने हमला कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, लोगों पर डर तारी हो गया, लोग लड़का पर अंदाम हो गए। जिस किसी ने तलवार निकाली, डाकुओं ने कत्ल कर दिया। जिस किसी ने आवाज उठाई, डाकुओं ने उसको अल्लाह अकबर कत्ल कर डाला। जब डाकू बेदर्दी से सबको लूट रहे थे, तो इन्हीं लोगों के दरमियान एक 11 साल का बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें बड़ी नूरानी थी, जिसका चेहरा बड़ा नूरानी था। अल्लाह अल्लाह, सर पे इमामा बांधे, जिस्म पे जुब्बा पहने, निडर होकर लोगों के बीच में खड़ा है, और यूं लगता है जैसे कि अल्लाह का वली खड़ा हो। एक डाकू उधर से गुजरा, हुजूर गौसे पाक से पूछा, ऐ बच्चे बता तो सही, क्या तेरे पास कुछ है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। इस दौर में 40 सोने के सिक्कों की कीमत 30 लाख रुपए है। अगर मेरे आपके पास 30 लाख रुपए हो, सीने से लगा कर रखते हैं, कोई पूछे तो बताते नहीं है, अपने माल को छुपा कर रखते हैं, रखना भी चाहिए। मगर गौसे पाक ने फरमाया, जब तूने पूछा है तो सुन, मेरे पास 40 सोने के सिक्के मौजूद। तो वो डाकू बोला, क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? क्या तू मुझे दीवाना समझता है? इतना छोटा बच्चा
तेरे पास 40 सोने के सिक्के कहाँ से आए? गौसे पाक फरमाते बताना मेरा काम था, मान मत मान ये तेरी मर्जी। अब डाकुओं ने जब सबको लूट लिया तो सरदार बोला कोई बचा तो नहीं है? तो उस डाकू ने कहा हजरत ऐ हमारे सरदार एक बच्चा है, कहता है मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं मगर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसका चेहरा कहता है जमाना झूठ बोले मगर वो बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। कहने लगा बड़ा नूर है उसके चेहरे पर। डाकुओं के सरदार ने कहा बुला कर लाओ। हुजूर गौसे पाक पहुंचे। आपने कहा क्यों बुलाया है मुझको? डाकुओं का सरदार बोला बच्चे मैंने सुना है तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा तलाशी ली जाए। तमाम कपड़ों की तलाशी ले ली मगर गौसे पाक के पास से सोने के सिक्के ना निकले। डाकुओं का सरदार कहने लगा ऐ बच्चे तुझे मालूम नहीं है मेरे नाम से जिलान कांपता है, मेरे नाम से बगदाद कांपता है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? वो से पाक फरमाते हैं मेरे दिल में अल्लाह का डर है, अब्दुल कादिर खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। तू तो डाकू है डाकू, अगर बादशाह होगा अब्दुल कादिर फिर भी आंखों में आंखें डाल कर बोलेगा। डाकुओं का सरदार कहने लगा ऐसी बात है तो बता 40 सोने के सिक्के कहाँ है? हुजूर गौसे पाक ने सदरी को निकाला, सदरी को उल्टा किया, जब सदरी की जेब को फाड़ा गया 40 सोने के सिक्के खन खना कर गिर पड़े। डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे मोटी रकम है, अगर तू चाहता तो झूठ बोलकर अपने पैसों को बचा सकता था, अपने दीनार को बचा सकता था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं झूठ बोलकर दीनार को बचा सकता था मगर तुझे मालूम नहीं है मैंने जो अपनी वालिदा से वादा किया है उस वादे को मैं फरामोश कर देता, उस वादे को तोड़ देता। ऐ डाकू मुझे दौलत देना तो मंजूर है मगर वालिदा का दिल दुखाना मंजूर नहीं है। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करता है बच्चे तुझे इतनी सी उम्र में अपनी वालिदा से किया वादा याद है मगर एक मैं हूँ जिसने खुदा से वादा किया था अल्लाह दुनिया में जाकर झूठ नहीं बोलूंगा, दुनिया में जाकर चोरी नहीं करूंगा, दुनिया में जाकर जुल्म नहीं करूंगा। मैंने तमाम जिंदगी चोरी में गुजार दी, लोगों का कत्ल करते करते गुजार दी। ऐ बच्चे तेरी जिंदगी को सलाम, तेरे किरदार को सलाम। उस डाकुओं के सरदार ने कहा था अब्दुल कादिर देर मत कर, कलमा पढ़ा, तौबा करा। अरे जब जिलान का अब्दुल कादिर इतना आला है तो मदीने का इमाम कितना आला होगा। मेरा इमाम पुकार उठा, मेरा इमाम कहता है तो क्या दबे जिस पे हिमायत न हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौसे पाक की वालिदा की तरबियत का फैज़ था कि सैकड़ों डाकुओं ने गौसे पाक को सुना और कलमा पढ़ के तौबा कर। बहुत बड़ा रोल होता है वालिदैन का अपने बच्चों की तरबियत में। जो अच्छी तरबियत देते हैं, किसी का बच्चा डॉक्टर बनता है, किसी का आलिम बनता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देता है। और इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में गुफ्तगू और करूं, इमाम साहब क़िबला का बयान होना है, उसके बाद इंशाल्लाह ज़ुबैर रज़ा साहब क़िबला को सुने। गौसे पाक जवान हुए, आप फरमाते हैं जानते हो मैंने 12 साल इस हाल में गुजारे कि मैं 3-3 दिन फाके करता था। मैंने इस हाल में जिंदगी गुजारी मगर कभी किसी ने सवाल नहीं किया। फरमाते हैं एक दिन मुझे इतनी भूख लगी, मैं शहर के बाहर निकला कि अल्लाह मुझे कुछ अता करे। जब मैं खंडर में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे जैसे 72 गौस उस खंडर में भूख भूख पुकार रहे हैं, रोटी तलाश कर रहे हैं, रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वहां से मैं बगदाद की जामा मस्जिद में आ गया। जब मैं जामा मस्जिद में आया मैंने इबादत करनी शुरू की तो मेरी भूख का आलम यह था। जब मैं सजदे में गया तो मेरे पेट से भूख भूख की सदाएं बुलंद होती थी। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला बगैर हाथ फैलाए मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। फरमाते मेरे साथ उस मस्जिद में एक और नमाजी था। वो नमाज पढ़ने के बाद उसी मस्जिद में खाना खाने बैठ गया। अल्लाह अकबर। जब वो खाना खाने बैठा ना तो मेरे दिल में ख्याल आया काश ये मुझसे भी खाना खाने कह दे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहने लगा बच्चे आप मेरे साथ दस्तरखान पे आ जा। इसलिए कि दस्तरखान पे एक की जगह 2 हो जाते हैं तो
अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। उसे मालूम क्या था, ये तो वो गौसे पाक है। जब माँ के शिकम में थे तब भी बरकतों का नुज़ूल हो रहा था, जब रास्ते में थे तब भी बरकतों का नुज़ूल हो रहा था, जब मदरसे में आए तब भी बरकतों का नुज़ूल हो रहा था। फरमाते हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा, ऐ बच्चे, क्या तू इस बगदाद में किसी अब्दुल कादिर को जानता है? आपने कहा ये बताओ रहता कहाँ है? कहा बगदाद के सबसे बड़े मदरसे में रहता है। अल्लाह अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया ये बताओ उसका मकान कहाँ है? कहा वो जिलान का रहने वाला है। अब्दुल कादिर फरमाते तुम क्यों पूछ रहे हो? अल्लाह अल्लाह, तो उसने अर्ज किया था, ऐ बेटा, जब मैं जिलान से चला था तो उसकी वालिदा ने मुझे सोने के चंद टुकड़े दिए थे, सोने के चंद टुकड़े दिए थे, और मुझसे कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद के मदरसे में पढ़ रहा है, जब मेरा बेटा तुझसे मिले तो ये सोने के टुकड़े उसे देना ताकि वो अपने खर्चे को पूरा कर सके। ऐ बेटा, जब मैं जिलान से बगदाद आ रहा था मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैंने अब्दुल कादिर की इजाजत के बगैर उसके सोनों के सिक्कों में से ये खाना खरीद लिया है। मैं इजाजत भी लेना चाहता हूँ और सोने के टुकड़े भी देना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर फरमाते तुम्हें खाने की इजाजत है, इसलिए कि जिस अब्दुल कादिर तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर तुम्हारे सामने बैठा है। तो अब्दुल कादिर का दिल जिस खाने की तरफ रागिब हुआ वो असल में उस मुसाफिर का खाना नहीं था, बल्कि हुजूर गौसे पाक का खाना था। एक करामत और सुने, इंशाअल्लाह मैं बात को खत्म करूं। हुजूर गौसे पाक का तज़किरा तमाम जमाने में, आपके पीछे एक एक वक्त में, आपके एक एक दर्स में 2000 वली अल्लाह के आपका दर्स सुनने आया करते, और तकरीर करने का अंदाज ये था, जब जोश और जज्बात में खौफे खुदा पर बयान करते थे तो दर्जनों दर्जनों लोग खौफे खुदा की वजह से हलाक हो जाते थे, इंतकाल कर जाते। ऐसा असर था हुजूर गौस पाक की जबान में। एक आदमी आपकी बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने बड़े बड़े पीर देखे हैं मगर आपके जैसा सच्चा मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तारीफ मत कर, इसलिए कि तारीफ खुदा के लिए है, ये बता चाहता क्या है? तो आपने अर्ज किया, जनाब मैं ये चाहता हूँ आपका मुरीद बन जाऊं, इसलिए कि मेरा दिल आपकी जानिब खींचा चला आ रहा है। हुजूर गौस पाक ने इरशाद फरमाया, फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा, मुरीद बन जा। कहने लगा, हुजूर मुरीद तो बन जाऊंगा मगर मेरी दो शर्तें हैं। आपने फरमाया पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती, पीर के जलवों में खो जाने का नाम मुरीद होता है, तू शर्तें लेकर आया है। कहने लगा, हुजूर मेरी शर्तें हैं, मैंने सुना है आप सबका दिल रख लेते हैं, मेरा भी दिल रख लें। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, बता तेरी शर्तें क्या हैं? कहने लगा, हुजूर मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब कम नमाज पढ़ने वाले बड़े खुश हो गए होंगे। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, मेरा मुरीद भी बनना चाहता है, नमाज भी पढ़ना नहीं चाहता, चला जा, अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं बनाएगा। कहने लगा, हुजूर दूसरी शर्त तो सुन ले। आपने फरमाया, बोल दूसरी शर्त क्या है? कहा, हुजूर मैं चोर हूँ, मुरीद बन जाऊंगा मगर चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया, कमाल की बात कर रहा है, मेरा मुरीद भी बनना चाहता है और चोरी भी छोड़ना नहीं चाहता, चला जा मेरी नजरों के सामने से। कहने लगा, हुजूर आपको आपकी वालिदा का वास्ता मुझे मुरीद बना ले, इसलिए कि मैंने सुना है आपने हजारों के मुकद्दर बदल दिए हैं, मुझे दामन करम में ले लेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी जिंदगी सवर जाएगी। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, तूने दो शर्तें रखी हैं, एक शर्त मेरी भी सुन ले, अगर मेरी शर्त को मान लेगा तो मैं तुझे अपना मुरीद बना दूंगा। उसने कहा, हुजूर मेरी शर्त मानने 1000 कहेंगे 1000 मारूंगा। गौस पाक फरमाते हैं, हर वक्त में तुझे अजान पढ़नी पड़ेगी, अगर फजर की अजान का वक्त हो तू कहीं भी रहे मगर तुझे अजान पढ़नी है, जोहर का वक्त हो तू कहीं भी रहे मगर तुझे अजान पढ़नी है, असर का वक्त हो तू कहीं भी रहे तुझे अजान पढ़नी है। आज लोग अजान पढ़ने से जी चुराते हैं। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है तो लोग आपस में तलवारें खींच लेंगे, पहले मैं अजान पढ़ूंगा, मैं अजान पढ़ूंगा। उलमा फरमाते हैं, अगर तुमसे अजान ना आती हो, जब मस्जिद में अजान हो तो अजान का जवाब दे दिया करो, अल्लाह अजान के जवाब पर तवज्जुह तुम्हें 2 लाख नेकियां अता फरमाएगा। आज देखो तो सही मुसलमानों की हालत को, अजान मस्जिद में हो रही है, ये दुकान पर बातें कर रहा है, अजान मस्जिद में हो रही है, ये चौराहे पर बातें बना रहा है, अजान मस्जिद में हो रही है, ये फोन पर बातें कर रहा है, अजान मस्जिद में हो रही है, ये
टीवी चला रहा है, अल्लाह की कसम डरो, मुस्तफा जान रहमत की हदीस है, तुम अजान के वक्त जवाब दिया करो या खामोश रहा करो। अगर तुम अजान के वक्त में बातें करोगे तो मुझे खौफ है कि अल्लाह तुम्हारा खात्मा कुफ्र पर फरमाएगा। जो अजान होते पर बातें करते हैं, आका फरमाते हैं मुझे डर है कि कहीं उसका खात्मा कुफ्र पर न हो। तमाम जिंदगी खुद को जन्नती समझता रहा और मरा तो काफिर होकर मरा। तो इसलिए अजान के वक्त में जवाब दिया करो, 2 लाख नेकियां, नहीं भी दिया करो तो खामोश रहा करो। आका करीम ने बड़ी बड़ी फरमाई है। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर ये कौन सी बड़ी बात है। अपने घर आया, आने के बाद फजर की अजान हुई तो अपने घर में अजान दी। नमाजी तो था नहीं, खौफ खुदा तो दिल में था नहीं, मगर पीर से किया वादा निभा रहा था। जोहर की अजान हुई, अपने घर में अजान पढ़ी। असर की हुई, अपने घर में पढ़ी। मगरिब की हुई, अपने घर में पढ़ी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन बीवी ने कहा अजान पढ़ने का इतना शौक है तो मस्जिद में जाकर पढ़ो। खैर अजान कौन पढ़ता है। उसने कहा तुझे मालूम नहीं है, मैंने किसी से वादा किया है। कहा किससे वादा किया है। कहा राज़ो नियाज की बातें बताई नहीं जाती। बीवी ने कहा 4 दिन हो चुके हैं, तुम गए नहीं चोरी करने, गई नहीं काम पे, घर में फाके की नौबत है। अगर चोरी नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। अल्लाह अल्लाह। इसने अपनी बीवी से कहा ठीक है, मैं वक्त निकालूंगा ताकि वादा भी न टूटे और मेरा काम भी हो जाए। एक दिन 12 बजे के वक्त बगदाद की गलियों में निकला, गलियों में घूमता रहा, कोई मौजू घर नजर नहीं आया, कोई मौजू जगह नजर नहीं आई। जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, एक बड़ी सी हवेली इसने देखी जिसके मकीन अफसर भी थे, जिसके मकीन हाकिम भी थे, जिसके मकीन अमीर भी थे, जिसके मकीन जमींदार भी थे। इसने हवेली के पीछे से कमंद डाली, हवेली के अंदर गया। अल्लाह अकबर। कमरे तलाश करता रहा, न सोना मिला, न चांदी मिली, न दिरहम मिला, न दीनार मिला। अल्लाह अकबर तलाश करता रहा। जब फजर के वक्त में थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया, एक कमरे में घुसा, इसे सोना चांदी नजर आया, दिल खुश हो गया, बाँचे खिल गए। इसने सोना चांदी को रखना शुरू किया, दिरहम और दीनार को रखना शुरू किया। जब चोरी को मुकम्मल कर सका, अपने कांधे पर इस थैले को टांगा, कमंद डाल के जब उस मकान में उतरा, इधर मकान में कदम रख रहा था, उधर बगदाद की मस्जिदों में फजर की अजान हो रही। इधर घर में कदम रखा, उधर मस्जिदों में अजान हो रही थी। इसने सोचा यार अजान नहीं पड़ी तो पीर से किया वादा टूटता है, अजान पढ़ूं तो पकड़ा जाऊंगा, हाथ काटेंगे। इसलिए कि इस्लाम का कानून ये है जो चोरी करे उसका हाथ काट दो, फिर करे पैर काट दो, फिर करे दूसरा हाथ काट दो। इस्लाम में चोरों के लिए गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। इसने कहा जो होगा देखा जाएगा, पीर से किया वादा निभाया जाएगा। अल्लाह अकबर। कानों में उंगलियां दी, अजान पढ़ने लगा। घर वाले दीनदार भी थे, मालदार भी थे। जब अजान को सुना अल्लाह अकबर तो आ गए अजान को सुनकर, और अल्लाह अकबर ये अजान पढ़ के निपटा तो क्या देखा, लोग पीछे वुजू बना रहे हैं। इसने सोचा अब भागूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मरता क्या न करता। 2 रकात सुन्नतों के लिए नीयत बांध ली, सुन्नतों से निपटा तो पीछे क्या देखा, जमात बनी पड़ी है। लोग कहने लगे हुजूर अजान भी हो गई है, सुन्नतें भी हो गई हैं, वक्त निकला जा रहा है, क्यों ना आज हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। इसने इतना सुना, कहने लगा लोगों मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था। लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी आंखों में अल्लाह वाले का जलवा नजर आता है, तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह वाले का नूर नजर आता है। उसको मालूम क्या था, गौसे पाक की निगाहें करम पड़ चुकी है। इसने कहा नहीं मानते तो ठीक है, पढ़ो नमाज। इकामत कही गई, ये नमाज के लिए खड़ा हुआ। अब जब क़ियाम में खड़ा हुआ, इसने अपने दिल को रब की बारगाह में झोला, अल्लाह अल्लाह रोकर कहने लगा ऐ परवरदिगारे आलम, आज तक मैंने कभी फजर की नमाज पढ़ाई नहीं है। अल्लाह फंस गया हूँ, मौला आज अगर बचा लेगा तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। रो रहा है, गुनाहों से दिल धुल रहा है, रो रहा है, दिल के जितने भी कालापन है वो साफ हो रहा है, रो रहा है, दिल के सिया धब्बे धुल रहे हैं। अल्लाह अकबर अर्ज करने लगा रुकू में जाकर, मौला आज बचा ले, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सजदे में गया, अर्ज करता है परवरदिगारे आलम आज बचा ले, कभी चोरी नहीं करूंगा। काश कभी 2 रकात हमें भी ऐसी मिले जिसका क़ियाम हमसे झूठ को छुड़ा दे, जिसका रुकू हमसे फरेब को छुड़ा दे, जिसका सजदा हमसे चोरी को छुड़ा दे। अल्लाह की कसम, इसने 2 रकात के बाद नमाज को जब पूरा किया, कोई इसके दामन को चूम रहा था, कोई इसके हाथों को चूम रहा था। इसने कहा लोगों में वली नहीं हूँ, मैं इमाम नहीं हूँ, चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। मगर बगदाद के लोगों
कहा था हम आपकी नहीं मानेंगे, इसलिए कि आपकी आंखों में अल्लाह के वली का जलवा नजर आता है। इतना सुनना था, बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक के हुजरे की जानिब मुंह किया और रोकर कहने लगा, मान गया गौसे पाक, मैंने तो उंगली थमाई थी, तुमने हाथ पकड़ के मुझे अल्लाह का रास्ता दिखा दिया। अल्लाह वाले तो किस्मतें पलट देते हैं। एक अल्लाह के वली है जुन्नून मिस्री, मिस्र में रहते थे, जो मिस्र की राजधानी है, दारुल हुकूमत में। एक मोहल्ले के चंद लोग आए, 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म। मोहल्ले के चंद लोग आए, हुजूर बड़े परेशान हैं। आपने फरमाया वजह? कहने लगे हुजूर आपकी तबलीग का असर था, हमारे बच्चे नमाजी थे, कुरान पढ़ने वाले थे, मगर हमारे मोहल्ले में एक फाहिशा आ गई। जब से वो आई है हमारे बच्चे भी नमाजी हो गए, जानी हो गए, कुरान से दूर हो गए। हम समझाते हैं तो बुरा भला कहते हैं, हम समझाते हैं तो गालियां देते हैं। जुन्नून मिस्री ने फरमाया चले जाओ, बीमारी बताना तुम्हारा काम था, इलाज करना अल्लाह के करम से अल्लाह के वली का काम था। जुन्नून मिस्री ने झगड़ा नहीं किया, फसाद नहीं किया, बल्कि मुसल्ला लिया, तस्बीह उठाई और फाहिशा के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। अब अल्लाह के वली ने मुसल्ला बिछाया, तस्बीह पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। नौजवान आते, जुन्नून मिस्री को देखते, वापस पलट जाते, इसलिए कि अल्लाह के वली का सामना कौन करेगा। जब रात का दूसरा पहर आया तो फाहिशा ने कहा अपनी खादिमा से, जाकर देख तो सही, हमारे पास तो दीवानों की कमी नहीं है, आज क्या वजह है कि कोई हमारे पास आने तैयार नहीं है। फाहिशा आई तो क्या देखा, मुसल्ला बिछा है, एक नूरानी चेहरे वाला तस्बीह लिया, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, तेरा हमारे दरवाजे पे क्या काम है? यहाँ तो गुनहगार आते हैं, यहाँ तो जानी आते हैं, यहाँ तो खताकार आते हैं, उठो हमारे दरवाजे पर से। आपने फरमाया जाकर कह दे अपनी मालिका से, आज तेरा सौदा करने के लिए अल्लाह का वली जुन्नून मिस्री आया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो अपनी मालिका के पास गई, जाकर कहा जनाब एक अल्लाह का वली आया है, नाम जुन्नून मिस्री बताता है, कहता है आज मैं सौदा करने आया हूँ तेरी मालिका का। जब नाम सुना जुन्नून मिस्री का, दौड़ी दौड़ी आई, आकर कहने लगी हुजूर मेरे मुझ जैसे गुनाहगार के दरवाजे पे आपका क्या काम है? फरमाया पैसे बता तेरे कितने हैं, आज तेरी रात का वक्त जुन्नून मिस्री खरीदना चाहता है। उसने पैसे बताए, अल्लाह के वली ने अदा किए। जब उनके साथ वो अकेली कमरे में गई, अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ बेटी आज तुझे गुनाह नहीं करना है, बल्कि आज तुझे अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़नी है, करके तू वुजू कर ले। अल्लाह अल्लाह जब लफ्ज़ बेटी सुना, इस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहने लगी काश आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने बेटी कहा होता तो मैं यूं बाजारों की जीनत न होती, मेरा भी खाविंद होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी खानदान होता, मगर दुनिया ने मुझे गुनाहों के दलदल में धकेल दिया, मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं वुजू कर। उस लड़की ने वुजू किया, आपने फरमाया गुस्ल कर, लड़की ने गुस्ल किया। जब पाकी हासिल कर ली, आपने फरमाया बता घर में कितने मुसल्ले हैं? कहने लगी हुजूर 2 मुसल्ले हैं। फरमाया बिछा दे, लड़की ने मुसल्लों को बिछा दिया। अल्लाह के वली ने फरमाया मेरे साथ 2 रकात नमाज पढ़। जुन्नून मिस्री ने नियत बांधी, लड़की ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, अल्लाह का वली क़ियाम में है, ये फाहिशा भी क़ियाम में है, अल्लाह का वली रुकू में है, ये फाहिशा भी रुकू में है, अल्लाह का वली सजदे में है, ये फाहिशा भी सजदे में है। जब जुन्नून मिस्री सजदे में पहुंचे, आंखें बरस पड़ी, रोने लगे। खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, इस लड़की के सर को झुकाना तेरे वली का काम था, इसके दिल को झुकाना तेरी रहमतों का काम है। उलमा फरमाते हैं जब लड़की ने सर को सजदे में रखा था, फाहिशा थी, सानिया थी, गुनाहगार थी, फाजिरा थी, मगर निगाहे वली की तासीर देखो, दुआए वली की तासीर देखो। जब लड़की ने सर को सजदे से उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। आप सोचो तो सही, जब मिस्र के वली का आलम ये है तो मदीने वाले नबी का आलम क्या होगा? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर कल्लुम मियां फैजाने हुजूर मोहिद अली शाह मद्दाह रसूल अनाम जनाबे जुबैर रजा हसानी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नात खां बुलबुले वागे मदीना जुबैर रजा सानी साहिब क़िबला जो बड़े बड़े इजलास में नात खानी करते हैं, नात पाक का फैज हासिल करते हैं, तशरीफ फरमा है हुजूर फैसल मियां की मोहब्बत में हज़रत तशरीफ लाए। अल्लाह ताला तमाम ही उलमा का सैयद साहिब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की वजह से या लुकनत लिसानी की बुनियाद पे कोई गलती की हो इमाम साहब अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।